सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज है अपना आत्मनिर्भर ट्रेडर बनने का डे 16 आई गेस। ठीक है, 16वां दिन है, मेरे को याद नहीं। भैया आज अपन क्या नया सीखने वाले हैं। भाई आज तुम्हारा भाई सिखाएगा, जैसे तुमने स्टॉक सिलेक्शन जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वहाँ से तुमने स्टॉक को निकालना सीख लिया। भैया ठीक है, मैंने ये 4 स्टॉक निकाले, मेरे को अच्छे भी लग रहे थे, कुछ पैटर्न भी बन रहा था इसमें। किसी में पोलन फ्लैग बन रहा था, किसी में ट्रायंगल बन रहा था, किसी में कुछ कुछ बन रहा था। ठीक है, अब भैया इनमें कन्विक्शन कैसे आएगा कि ये ट्रेड मैं लूँ, कितने क्वांटिटी से ले लूँ, क्योंकि ज़्यादा कन्विक्शन है तो ज़्यादा क्वांटिटी से लोगे। भैया एसएल कैसा मैच हो जाएगा, क्या मतलब वो सब चीज़ें, जैसे कन्विक्शन आए तो मैं उसको बाय करने का या इंट्राडे में सेल करने का। ठीक है भैया, आज ये सब सीखने वाले हैं। हाँ गाइस, आज ये सब सीखने वाले हैं अपना डे 16 में। तो गाइस मैं चाहूँगा आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, एक बटन दबाना है, बेल आइकन को वो क्या कहते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना हो तो कर लो, क्योंकि फटाक से जैसी वीडियो आएगी तुम सबसे पहले देख पाओगे। चलो भैया, ये सब सीखा कैसे आता है। सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं। कन्विक्शन के नाम पे भाई इंसान दो ही चीज़ें देखता है। एक तो तुमने पैटर्न देख लिया, ठीक है, ये पैटर्न तो तुम देख ही लोगे। सपोज ट्रायंगल बन रहा था, ठीक है, अब ऐसा कंसोलिडेट हो रहा है तो मे बी ऊपर तोड़ेगा तो बाय, नीचे टूटेगा तो सेल। अब भैया समझना ये है कि क्या चांसेस हैं कि बाय होने वाला है एंड क्या चांसेस हैं कि सेल होने वाला है ना। दो ही चीज़ होंगी भाई, या तो बाय करोगे या सेल करोगे। भैया अब इसके लिए अपन को कन्विक्शन चाहिए। हाँ ब्रो, कन्विक्शन चाहिए। तो अब इसमें एक चीज़ तो तुमने डिसाइड कर ली, बाय सेल के लिए। अब चलो इसके लिए तो मैं एक आज वेबसाइट बताऊंगा, वहाँ पे तुम्हें जितने भी टेक्निकल्स होते हैं ना भाई, जैसे तुमने देखो तुम्हें कितने टेक्निकल पता होंगे, RSI, स्टोकेस्टिक, जो भी नाम होता है, नाम नहीं पता मेरे को, ठीक है। और क्या क्या होते हैं, मूविंग एवरेज तो मेरा एक काय, मैं इसको इंडिकेटर के अंदर नहीं लेता हूँ बट ठीक है, ट्रेंड ट्रेंड बताता है एक। चलो मूविंग एवरेज हो गया, और फिर रिट्रेसमेंट होगा, एंड जितने भी XYZ होते हैं ना भाई, जितने भी होते हैं, इन सब की तुम्हें सोचो यार एक बटन दबाते ही समरी में जाए। क्योंकि अगर तुम पे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है, ठीक है, तो तुम यहाँ पे 3-4 से ज़्यादा इंडिकेटर लगा नहीं पाओगे, जो कि कुछ काम के नहीं होते हैं बट स्टिल है ना, एक चीज़ तो रहती है ना दिमाग में। अब भाई ये इंडिकेटर नहीं लगा पाऊंगा, एंड अगर लगा भी लिए तो लोगों को रीड करना नहीं आता। सपोज तुमने फिब लगा लिया, ठीक है, ये लाइनें बन गई, ये 0.5 बन गया, 0.6 बन गया, लसन लसन बन गया। अब ये बन गया भैया, इसका मतलब क्या है वो भी तो समझने की दिक्कत की बात है ना भैया। पिवट पॉइंट्स बना लिए मैंने, लोगों का आजकल पिवट पहले बहुत चलते थे, पहले बहुत चलते थे, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब भैया इनको यूज़ कैसे करें, वो तो बाय का सिग्नल दे रहे हैं या सेल का, ये सब भी अब तुम्हें नहीं पता होते थे। अब सोचो तुम्हें मैं कुछ एक ऐसी चीज़ बता दूं कि तुम बस एक बटन दबाओगे, साला तुम्हें पूरा समरी आ जाएगी इन सब स्टॉक्स की। सोचो कि भैया ये सारे इंडिकेटर सेल कर रहे हैं, एंड थोड़े बहुत पीयर कंपैरिजन कर लो, पी रेशियो का, बाकी फाइनेंशियल्स का, जिसमें मतलब टेक्निकल फंडामेंटल दोनों मिक्स कर दो। उससे तुम्हें सोचो पता पड़ जाए कि साला मैटर क्या है, बाय करना है कि सेल करना है। आओ तो वो सीखते हैं। गाइस सीखने से पहले लाइक तो तुमने कर ही दिया है, अब कमेंट और कर दो भाई के लिए एक प्यारा सा, क्योंकि आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि आज सिर्फ ज्ञान की बातें करके फटाफट ख़त्म करेंगे। चलो, तो तुम्हें जाना है गूगल पे, ठीक है, तुम जाओगे गूगल पे, एंटर दबाओगे, ध्यान से देखना, तुम्हें करना है investing.com। ये वाली वेबसाइट देख रहे हो? हाँ भैया देख रहे हैं। चलो क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक करा। ये देख रहे हो, सर्च द वेबसाइट, ये सब अभी इग्नोर करो, ये सब क्या है भैया, कुछ नहीं। यहाँ पे सीधे सीधे तो मैं स्टॉक का नाम डालो, फॉर एग्जाम्पल क्या डालें, चलो अपना रिलायंस डालते हैं। ये देखो रिलायंस का चार्ट देख रहे हो, अभी क्या सेंटिमेंट दिखा रहा है, थोड़ा सा बेयरिश, ठीक है। भैया कितना बेयरिश, कैसे पता लगाएं, कितना कहाँ तक, कैसा क्या, भैया इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं। तुम आ गए चार्टिंग पे, वो सॉरी investing.com पे, यहाँ पे डालो रिलायंस। ये देखो आ गया रिलायंस ग्रुप, ये आ गया ये, लेकिन ये नेस्डेक का है, ध्यान से देख रहे हो, ये नेस्डेक मतलब यूएस में लिस्टेड है। अपन को कौन सा चाहिए, एनएससी बीएससी वाला, तो तुमने एनएससी वाले पे क्लिक कर दिया, ये खुल गया। बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये इसका चार्ट आ गया लाइन वाला, कोई मतलब नहीं है। ये सब डेटा अनलॉक्ड है, क्यों, क्योंकि प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम होता तो खुल जाते। ध्यान से देखो, ध्यान से। सो मैं सीधे आ जाना है काय पे, टेक्निकल्स पे, ये देख रहे हो, ये टेक्निकल्स, टेक्निकल एनालिसिस, क्लिक कर दो, बूम, नीचे आए। समझो अगर इंसान इंट्राडे वगैरह करता है तो ये अर्ली पे देखेगा, स्कैल्पिंग करता है तो 5 और 1 मिनट पे देखेगा, लेकिन ये समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आगे, वरना फिर आग लगेगी। अब ठीक है, तुम या तो डेली पे देखो या वीकली पे देखो, मैं तो डेली प्रेफर करता हूँ, लेकिन आर्ली पे तो देखो। अभी देखो आर्ली पे क्या है, बेयरिश, कैसे, इसको देखो 1 आवर पे किया, ये देखो 1 आवर पे, ये देखो, देख रहे हो, कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत पड़ी नहीं,
मूविंग एवरेज लगाए रखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम्स देखो, देखो क्या भयंकर सेल वॉल्यूम आई है, देख रहे हो भैया, ये क्या होती है, ये वॉल्यूम्स होती हैं ब्रो, जितना भी बाय सेल हो रहा है ना, ये उसकी वॉल्यूम्स है। देखो यहाँ पे कम बाय सेल हुआ इसलिए कम कम वॉल्यूम है, ये जहाँ पे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। ये डी क्या है, ये डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड ब्रो, बाद में कभी सीखेंगे। ये देखो ये वॉल्यूम दिखा रहा है कितनी ज़्यादा है, वे सिंपली मीन्स कि भाई कुछ भयंकर सेलिंग हुई है, देख रहे हो। देखो ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड कैसे चेंज हो गया भैया, पहले एक अप ट्रेंड में था, फिर साइडवेज आया, फिर यहाँ से उसने एक ब्रेक डाउन दिया, अब देख रहे हो थोड़ा सा उसने कोशिश किया ये वाला इतना एरिया तोड़ के ऊपर जाने का, बट मूविंग एवरेज ने अपनी एस्तेसी करा दिया ना, वो नीचे आ रहा है। अब गए, ये चीज़ कहाँ से क्लियर हुई, कितने तुम्हें टेक्निकल पता है, देखो ये मूविंग एवरेज बेसिस में क्या कह रहा है, देखो बाय वाले जीरो हैं, तुम लिटरली बात समझ रहे हो, मूविंग एवरेज के बेसिस में कोई तुम्हें बाय करना ही नहीं चाह रहा है। टेक्निकल्स इंडिकेटर देख रहे हो, ये देख रहे हो, देख रहे हो एग्जैक्टली exactly। इससे क्या तुम्हें समझ आया, अगर तुम इस पे बाइंग करने का सोच रहे थे कि भाई मैं रिलायंस पे बाइंग करूं, तो अब तुम अपना मन बदल लोगे कि तुम्हें क्या नहीं करना है, बाइंग नहीं करना है। भैया इसका क्या मतलब है सेलिंग कर दें, नहीं यार, इसका मतलब ये भी नहीं कि सेलिंग कर दो, अपन तो लॉन्ग के लिए देख रहे हैं ना, सेलिंग का भूल जाओ ना, सेलिंग का सोच ही क्यों रहे हो, बाय नहीं करना अपन को, सिर्फ बाय से मतलब है, इसको भूल जाओ, क्यों सेलिंग के पीछे पड़ी क्यों रहे हो। सवाल ये उठता है कि बस बाय करना है कि नहीं करना है, चार्ट देख के टेक्निकल देख के एक बार में क्या समझ आया, नहीं करना है। चलो कितने सारे होते हैं टेक्निकल इंडिकेटर, समझो आरएसआई क्या कहना चाह रहा है, ओवरसोल्ड हो चुका है, वाओ ठीक है, ओवरसोल्ड क्यों हो चुका है, देख रहा हो बिग बिक के कितना बिक रहा है, नीचे आ चुका है। अब मैं भी वो यहाँ कहीं पे एक सपोर्ट बनाएगा, रुको ये सब हटा देता हूँ, अब मैं भी यहाँ कहीं पे वो एक सपोर्ट बनाएगा, यहाँ का एसएल एंड थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, यहाँ की एंट्री एंड बूम, यहाँ तक के टारगेट्स, ठीक है चीज़ समझ आई, ये 1 आवर टाइम फ्रेम था, टाइम लगेगा। चलो स्टोकेस्टिक क्या कह रहा है, सेल कर दो, मैकडी क्या कह रहा है, सेल, एडीएक्स क्या बताता है, मोमेंटम बताता है कि एकदम से जब ये लेवल तोड़ेगा ना तो कैसा जाएगा, वो क्या कह रहा है, सेल। विलियम ये मैकडी का ही छोटा भाई है, स्टोकेस्टिक मैकडी के ये भाई होते हैं, परसेंटेज आर मूविंग एवरेज बेस्ड ही होते हैं, मत देखो ओवरसोल्ड। एटीआर क्या कह रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, याद है अपना एक स्कैनर था वर्कशॉप वाला, वो उसके आखिरी में ये लिखा रहता है, मतलब एवरेज ट्रू रेंज बहुत हाई होगी, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हिलता है। ऑसिलेटर रेट ऑफ चेंज, आरओसी क्या है, रेट ऑफ चेंज। बुल बियर पावर, अगर देखो ये ज़्यादा होता है ना, बुल बियर मतलब बुल डिवाइडेड बाय बेयर, बेयर ज़्यादा है, अगर बुल ज़्यादा होते तो मतलब बाइंग ज़्यादा होती तो ऊपर जाने का कह रहा होता, बेयर ज़्यादा है तो रेशियो कम होगा तो नीचे जाने का कह रहा है, सिंपल है। अब समझो मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं, 5 मूविंग एवरेज क्या कह रहा है, सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल, सेल सेल। 10 20 50 क्या कह रहे हैं, सेल। एंड भाई ये 200 सबसे बड़ा बाप होता है, भैया 200 सबसे बड़ा बाप क्यों होता है, क्योंकि 200 सबसे ज़्यादा स्मूथ एंड होता है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो कहीं पे भी देखो, 200 से टिप्पा खिलाया भागा, 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 यहाँ पे एक थोड़ा सा सेलिंग आई बट एक रेंज के बाद फिर से तोड़ा, टिप्पा खिलाया भागा, यहाँ से नीचे गया, टिप्पा खिला के तो कांड हो गया, फिर ठीक है जब एक रेंज से ऊपर आने की कोशिश करी भागा, स्प्लिट भी हुआ था भागा, टिप्पा खिलाया भागा, टिप्पा खिलाया भागा। ये क्योंकि क्यों भैया, ये क्या है 200 क्यों भैया, लास्ट जितनी भी 200 कैंडल्स है ना, ये उनका क्या है, मूविंग एवरेज, मतलब उनका एवरेज 200 कैंडल की जो क्लोजिंग है, सपोज एक बार क्लोज हुआ 2000 लेवल पे, एक बार हुआ 2002 पे, एक बार हुआ 2003 पे, ऐसे तुम जब 2000 क्लोजिंग मिला दोगे, सॉरी 200 क्लोजिंग एंड उसका एवरेज लगाओगे, सपोज एवरेज आया 1 लाख, उसको 200 से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा ना वो ऐसे 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 एवरेज बनाते आता है। जैसे ये 200 का पहलवा डिजिट था, ये 1 था इन 200 ओवर डिजिट था, आखिरी में जब अगले दिन मूविंग एवरेज बनना होगा ना तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये वाला -1 हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब ये वाला हट जाएगा एंड ये एक माइनस हो गया तो कितने हो गए 199। अब एक की कमी है ना क्योंकि 200 मूविंग एवरेज चाहिए, तो ये वाला एक इधर एक ऐड कर देते हैं, ऐसे ये वाला हटते जाएगा, यहाँ ऐड होते जाएगा, अगले दिन ये वाला एक हट जाएगा, ये वाला ऐड होते जाएगा एंड ऐसे 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 मूविंग एवरेज बनते चले जाता है। वाह भैया थैंक यू फॉर दिस ब्रो, बिल्कुल बस वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो। चलो भैया टेक्निकल्स तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो, ये पिवट पॉइंट्स और बता देते, देखो इसमें एक चीज तुम अच्छी कर सकते हो, फिबोनाची या क्लासिक को लो, मोटा मोटी देख रहे हो 10-20 पॉइंट का गैप है एंड सेम ही होते हैं, ये देखो
हाँ भैया बात तो सही है, थोड़े थोड़े तो सेम ही है। हाँ ब्रो, ऐसे ही चोमू बनाया जाता है रिटेलर्स को। तुम तो एक काम करो, फिबोनाची या क्लासिक एक कोई सा लो, एंड ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 है ना, इसको चार्ट पे जा जाके मार्क कर दो। सच बता रहा हूँ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, पहला सपोर्ट कहाँ का कह रहा है ये? 2363। आ जाओ चार्ट पे, डे पे आ गए। कहाँ है 2363? ध्यान से देखो, देखो यही लेवल है, ये लेवल है, बना दो। सपोर्ट 1 बना दिया। दूसरा सपोर्ट कहाँ है? 2359। आजू बाजू ये तो वहीं बने रहने दो। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने का कह रहा है? 2378 का ले लेते हैं, बैक चलते हैं। गलत क्लिक हो गया। 2378 कहाँ है? ये समथिंग यहाँ, डे पे आ जाओ, ये देखो सपोर्ट से उसने पट्टी पढ़ाई, जो अपन ने पिवट पे भी देखा था। ये पावर है भाई, सोचो। एंड ये शुरू में ही अपडेट हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये अपन ने मतलब ऐसे मतलब कहते हैं ना सेकंड बाय सेकंड चल रहा है, नहीं, अपडेट हो चुका है एक बार, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो भैया इसके बेसिस में हम इंट्राडे करने लगे? नहीं भाई, अभी कुछ नहीं करना, अभी तुम सिर्फ सीख रहे हो। 30 दिन के बाद करना जो करना है। चलो पिवट समझ में आए, सारे टेक्निकल समझ आ, भैया अब अगर थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल का तड़का लगा दें, बहुत शानदार। फाइनेंशियल दिख रहा है, ये देखो। चलो चलो, इसके पीछे एक चीज़ और सीख लो, एनालिस्ट लोग प्राइस टारगेट कैसे सेट करते हैं। ये टेक्निकल्स दिख रहा था, इस पे चले आओ। ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्लिक कर दो, बूम। बड़े बड़े जो ओवरऑल कंसेंसस, वो सॉरी कंसेंसस हैं, जो मतलब अलग अलग, क्या बोलो, कंसेंसस मत बोलो, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो आने वाले 12 महीने का क्या फोरकास्ट दे रहे हैं, देखो। जो ज्यादातर मेजोरिटी है ना, 27 वाले कह रहे हैं आउट परफॉर्म कर दिया है या करेगा, मतलब बाइंग का ज्यादा कह रहे हैं, 3 लोग सेल का कह रहे हैं, बाकी लोग न्यूट्रल है। मतलब न्यूट्रल बोले तो बाय जाएगा तो बाय कर लेंगे, सेल जाएगा तो सेल कर लेंगे। उस हिसाब से कितना टारगेट बना रहा है वो, एवरेज 2800 का। अभी कितना चल रहा है? 2300 का। तो वहां की भी एक लाइन खींच लो। 2000 कितने का कह रहा है वो, देखो 2800 कर लेते हैं। चलो समवट यहाँ लेवल का, ये देखो ऑलमोस्ट 17% का टारगेट दे रहा है। ये देखो यहाँ पे भी 17-18% ही है। तो ऐसे तुम टारगेट डिसाइड कर सकते हो कि भैया ओवर सेल हो गया। अब जब जैसे जैसे ये टेक्निकल्स पॉजिटिव कन्वर्ट होते हैं ना, या फिर ये 20-200 मूविंग एवरेज पे टिप्पा खिलाएगा, यहाँ से तुम बाइंग चालू कर सकते हो रिलायंस की। एंड फिर वो ऐसा, समझ गए? दिस इज दी अल्टीमेट थिंग। जो एक इन्वेस्टर टाइप हो गया, जो पोजिशनल बेसिस पे होगा, जो फ्री का पैसा कमा सकते हैं, लिटरली आई मीन फ्री का। चलो, इसमें थोड़ा बहुत अगर तुम्हें फंडामेंटल जोड़ना है, मेरा जोड़ देते हैं। चलो फाइनेंशियल पे क्लिक करें, फाइनेंशियल समरी पे चलते हैं। ये देखो भैया, हमें ये सब तो पढ़ना आता ही नहीं है, कोई बात नहीं। ये क्वार्टरली है, मतलब 3 महीने का। एनुअली मतलब 1 साल का। ऐसे भैया हमें इनकम शीट देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या बता रहा है? रेवेन्यू देख रहे हो, 22-23, मतलब ये बढ़ रहा है। ये देखो ऐसे, देखो ऐसे, देखा? ग्रॉस प्रॉफिट देखो, कुछ ट्रेंड देखा, थोड़ा सा बढ़ रहा है। हाँ भैया बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे देखने चालू करते आओ धीरे धीरे। देखो यूएस गैप में अलग चलता है, आईएफआरएस अलग होता है, दो चीज़ें होती हैं। अपने यहाँ क्या चलता है मैं बताता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। आईएफआरएस अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा है, और यूएस वालों का क्या है? यूएस गैप। तो अपन को ये फॉलो करना है, ये नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, ये जो एडजस्टमेंट हुआ है ना यूएस गैप का, इसको मत देखो भाई। इसके अलावा कुछ और देख सकते हैं क्या भाई? फाइनेंशियल, अभी फाइनेंशियल साइड का मैं थोड़ा इसलिए इग्नोर करता हूँ क्योंकि इसको बहुत बहुत बेसिक लेवल से तुम्हें बताना पड़ेगा, समझ रहा हूँ, टाइम लगेगा उसके लिए। चलो रेशियो देख लो। रेशियो में समझो इंडस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं एंड कंपनी क्या कर रही है। इंडस्ट्री बोले तो जैसे अगर ये पूरी ऑयल सेक्टर है, तो ऑयल वालों में कम से कम सपोज 10 कंपनियां हैं ऑयल वाली, और ये एक साइड रिलायंस है। अब तुम ये इन 10 कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखोगे क्या? इससे अच्छा इनका एक एवरेज निकाल दिया जाएगा। इन 10 का एवरेज निकाल के सपोज ये अलग अलग रेशियो का एवरेज निकला। अब इस एवरेज को तुम इससे डायरेक्ट कंपेयर करोगे। अगर ये सारा काम अगर तुम खुद करोगे तो तुम्हें लग जाएंगे भाई एक काम को करने में 1 से 2 मंथ। अपन को इतना टाइम है नहीं, इसलिए अपन आएंगे सीधे काय पे, investing.com पे। ये इंडस्ट्री का एवरेज, ये कंपनी।
प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 23 का चल रहा है, इसका 19 का, मतलब समझो प्राइस अपॉन अर्निंग ज़्यादा कैसे होगा जब ऊपर वाला फिगर बढ़ाओ। प्राइस जैसे अगर 100 है, अर्निंग हो रही है 20 की, तो कितना 5 आंसर आया। अब अगर इसको मैं कर दूं 200 एंड अर्निंग को 20 रखूं तो क्या हुआ 10। तो देखो जब ऊपर वाला फिगर बढ़ रहा है मतलब भाव बढ़ रहा है कंपनी का, तो पी रेशियो बढ़ रहा है ना। अब समझो भाव बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, मतलब रिलायंस आउट परफॉर्म कर रहा है इंडस्ट्री को, देख रहे हो। इसका 19 है, इसका 23 है, मतलब रिलायंस ज़्यादा तेजी दिखा रहा है एज कम्पेयर टू उसके एवरेज से। इसको क्या बोलते हैं, आउट परफॉर्मेंस। मतलब कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है बेसिकली। भैया ये कैश फ्लो वगैरह ये सब इसको देखेंगे भैया। प्राइस टू बुक रेशियो ये थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी मेन यार तुम्हारे लिए पी रेशियो ही होना चाहिए, इसको थोड़ा सा गहराई में समझने का। देखो अब ये क्या बता रहा है, पिछले 5 साल का एवरेज एंड इस 12 महीने का एवरेज। देखो पिछले 5 साल का जो एवरेज था वो 32% था ग्रॉस मार्जिन का, लेकिन इसी साल उसने 33% 34% समथिंग किया। मतलब पिछले 5 सालों से कंपेयर करोगे तो इस साल इनने ज़्यादा अच्छा किया है। ऐसे लो एग्जैक्टली पिछले 5 साल का रेवेन्यू कितना था पर शेयर 1200, इस साल कितना है 1336, मतलब अच्छा है, बेटर हुआ है, बहुत शानदार। पिछले 5 साल का एवरेज देखोगे तो 144 है, इस साल कैश फ्लो सिंगल हैंडेडली 181 समथिंग चला गया है, ठीक है, मतलब अच्छा कर रहा है। ऐसे समझ सकते हो चीज़, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करोगे ना। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल में 11% दे रही थी, इस साल 8 दे रही है, थोड़ा सा कम है मे बी, अभी साल खत्म नहीं हुआ है तो मैं ज़्यादा कमिट नहीं करूँगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन असेट, मतलब जो तुमने असेट लगाए थे उस पर रिटर्न कितना कमा रहे हो, ये जीरो, वो मतलब अलग तरीके का है वो, अभी इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ये वाला देख लो 4.87। तुम ये सोच रहे हो कि भाई ये ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं यार, ये बहुत बड़े बड़े फ़र्क होते हैं भाई, 0.2% से बहुत बड़े फ़र्क पड़ जाते हैं। एफिशिएंसी वाले हो गए, डिविडेंड देख सकते हो, वैसे डिविडेंड की ग्रोथ रेट कितनी है, पिछले 5 सालों में 16% थी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस बार 14 है, चलेगा, मतलब डिविडेंड किस रेट से ग्रोथ हो रहा है वो समझ रहे हो। ऐसे पहले डिविडेंड 10 रुपये दे रही थी, इस बार 14% से ग्रो हो रहा है, तो 1.14 देगी इस बार, ऐसे बढ़ रहा है ना। पहले मतलब 100 रुपये का डिविडेंड था, एक साल में 14% से ग्रो हो रहा है, मतलब अगली साल कितना देगी 114, तो मतलब 14 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है हर साल में। ऐसे इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो ऐसे कंबाइंडली समझ आ जाता है। जैसे चलो एक और देखते हैं, अब देखते हैं टाटा केमिकल, चलो छोड़ो, एसबीआई देखते हैं। एसबीआई में देख रहे हो करेंटली सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बट एक पैटर्न में फॉर्म हो रहा है, टूटेगा तब बाइंग जनरेट होगी। लेकिन अभी कंफर्म कैसे करें, अपन इधर आएंगे, अपन डालेंगे एसबीआई। एसबीआई डाला, एनएसई वाला, ये एनवाईएसई नहीं एनएसई ये वाला। समझ आया, एक सेकंड रुकना, चलो अब समझो। एसबीआई में आए, अब तुम ध्यान से बताओ क्या करना रहता है। यहाँ पे एसबीआई डाला था, चार्टिंग में नीचे आना रहता था, टेक्निकल्स पे जाना रहता था, टेक्निकल एनालिसिस पे। देख रहे हो एकदम स्ट्रॉन्ग सेल नहीं है गाइस, क्या बोल रहा है वो, 7 बाय हैं, एक न्यूट्रल है, 13 सेल वाले हैं, मतलब थोड़ी टक्कर है, लेकिन सेलर्स थोड़े से ज़्यादा है। टेक्निकल इंडिकेटर वाले सेलर थोड़े ज़्यादा हैं, एंड मूविंग एवरेज वाले तो न्यूट्रल हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज वाले न्यूट्रल हैं, 6 बाएंगे 6 सेलेंगे, मतलब न्यूट्रल। लेकिन इंडिकेटर्स बेस ज़्यादा सेल बोल रहे हैं वाले, आर्ली की बात करो या डेली की बात करो, देखो यहाँ पे भी सेल सेल है, नीचे 50 100 200 वाले बाय का बोल रहे हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए भैया, देखो अभी न्यूट्रल चल रहा है, जब यहाँ पे थोड़ा सा और पैटर्न बना लें, यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तब आगे तुम फिर से चार्टिंग की वेबसाइट चेक करोगे, तब तुम देखोगे ज़्यादातर लोग बाय हो चुके होंगे। एंड अगर बाय हो जाए तो इस पर थोड़ा सा एंट्री एसएल बना के ट्रेड ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे स्टिल थोड़े से सेल देखें या मिक्स साइन देखें तो लेस क्वांटिटी से ट्रेड करो, ज़्यादा कन्विक्शन नहीं मिली, ठीक है कोई बात नहीं, समझ आई। तो ऐसे चेक करते करते भाई तुम कन्विक्शन एक्स्ट्रा ले सकते हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो भाई, तुम्हें लग रहा हो बंदा मेहनत कर रहा है तो शेयर कर देना, लाइक तो तुम्हारे भाई ने कर ही दिया है। चलो सी यू इन डे 16, कुछ नया लेके आएंगे जो इंस्टा पे या वो यूट्यूब पे नहीं डलता है। बाय बाय।